9 मई के बेनकाब होते हुए किरदार, बुशरा बीबी और रऊफ हसन ने इस सिलसिले में क्या रोल अदा किया, ये सब कुछ जानिए मेरे आज के वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका खादम तारिक अमीन अपना ताज़ा तरीन वीलॉग लेकर तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब है। पिछले 2-3 रोज से मैं इस कोशिश में था कि मैं इस वीलॉग की वसातत से आपसे बात करूं, लेकिन मेरे कुछ हमदर्द, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त मुझे 2 रोज से मना कर रहे हैं कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और इसमें जिस तरह की सेंसिटिव इश्यूज इस वक्त सर उठाए हुए हैं, उस पर अगर तुम अपनी जुबान ना खोलो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यकीन जाने कई दफा मैं इस चीज का इजहार कर चुका हूं कि ये मुझे लगता है कुछ खुद साख्ता लोग होते हैं जो अपनी शोहरत के लिए ये कहते हैं कि जी मुझे फलां तरफ से कोई धमकी आ गई, कुछ हो गया। कई बार अर्ज कर चुका हूं, फिर उससे इसी बात को दोहरा रहा हूं कि बड़ी सख्त बातें भी की हैं, इवन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला हूं, लेकिन अल्लाह का करम है कि कभी मुझे किसी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे नज़दीक एस्टेब्लिशमेंट भी उन चीज़ों को हजम करती है जो हकाइक पे मबनी हों, लेकिन जो बातें 5th जनरेशन वॉर के तहत की जाएं या एक मनफी प्रोपेगंडा के तहत की जाएं तो शायद उस पर कुछ अरबाब इख्तियार जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हों। पिछला भी लोग आप मेरा देख लें, उसमें मैंने एक बहरान का जिक्र किया था और वो बहरान एक्चुअली अब आप देख रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि जी अभी बहरान पैदा हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब ये बहरान सिमट जाएगा। थोड़ा सा इस पे गौर करने वाली बात है कि परसों से जब से जनरल फैज हमीद को हिरासत में लिया गया है तो ISPR की तरफ से भी जो बयान आया और फिर दूसरे लोग भी तबसर निगार इस पर जो बात कर रहे हैं वो यही है कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर खेल रहे हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। आप उनका माजी उठा के देख लें, चाहे वो फैजाबाद धरना हो जिसमें उनको मना भी किया गया कि आपने साइन नहीं करने, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरे साइन ही गारंटी होगी इसमें। तो इंसान जब इक्तदार में होता है और उस नशे में होता है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये हकीकतें अपनी जगह पे मौजूद है कि 9 मई का वाकया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आर्मी ने जनरल मुशर्रफ को जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सैक किया था, तो जिस तरह उन्होंने उस वाकया को लिया था कि हमारे कमांडर पे हाथ डाला गया है और वो हमें कबूल नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो आपके सामने बहुत सी हकीकतें आश्कार होंगी कि 9 मई को भी यही एक ऐसा एपिसोड था जो कि सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, वो मुसल्लह अफवाज के जो मौजूदा कमांडर हैं ये उनके खिलाफ एक साजिश की गई थी। आप देखें जिस तरह जनरल मुशर्रफ श्रीलंका बैरून मुल्क थे, इसी तरह बहुत कम दोस्तों के जहन में ये बात होगी कि 9 मई को जिस वक्त वाकया हुआ है उस वक्त हमारे सिपा सलार इस मुल्क में नहीं थे। साजिश करने वालों ने इस वक्त को पिन पॉइंट किया और उन्होंने कहा कि चीफ मौजूद नहीं है तो इसमें हमारी साजिश बहुत कामयाब हो जाएगी।
बात वही थी कि मुख्तलिफ अतराफ पे, मुख्तलिफ अहदाफ पे आप यलगार करें, और फिर उनका जो माइंड सेट था उसमें था कि शायद कुछ कमांडर्स हाई कमान की बगावत कर जाएं उसके खिलाफ, और इस तरह जो सुप्रीम कमांडर तो नहीं, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, जो कमांडर इन चीफ है, उनके खिलाफ जो भी उनका प्लान था। लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान की फौज, इसका बहुत मजबूत निज़ाम है। ये जब अपनी मीटिंग्स करती हैं, चाहे वो कोर कमांडर मीटिंग्स हों, फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग्स हों, वाकफियत रखने वाले ये बखूबी जानते हैं। वो वाले, मैं वीलॉगर्स और एंकर हजरात की बात नहीं करता, सिर मुंडे और बैरून मुल्क बैठ के इस वक्त वो इस तरह बात करते हैं कि जैसे फौज का पूरा निज़ाम ही उन्होंने तश्कील दिया हुआ है। और जब वो बातें करते हैं तो फिर कभी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी जिस तरह उन्होंने तस्वीरें ली और बातें की और इस तरह किया कि जैसे कोई कमांडर फौजी बातें कर रहा है, हालांकि औकात उनकी आप समझते हैं। मैं कभी अपने वीलॉग्स में डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर वो अपनाते हैं उस पर मुझे आज कुछ कहना पड़ा। जो अंदर से फौज का निज़ाम समझते हैं उनको पता है कि जब मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें तमाम कोर कमांडर्स अपने ख्यालात का इजहार बिला खौफ व ख़तर करते हैं, अपनी आरा का इजहार करते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा किसी एक मसले पे फैसला हो जाए तो फिर उससे कोई इनराफ नहीं कर सकता, और अगर उससे कोई इनराफ करे तो वो बगावत के ज़ुमरे में गिना जाता है। इसी तरह फौज के ये खमीर में बात बैठी हुई है कि वो कभी किसी सियासी बंदे के लॉयल नहीं होते। चंद एक डेफिनेट होंगे, लेकिन मजमूई उनका निज़ाम की मैं बात कर रहा हूं। तो जब चेन ऑफ कमांड उनकी इस तरह है कि जब उनके कमांडर पे कोई बात आई या उसके खिलाफ कोई बंदा सोचे तो वो उसे कामयाब नहीं होने देते। ये पूरी माजी की तारीख है, जनरल अकबर से लेके तो लास्ट ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है वहां तक देख लें। जन्म मुशर्रफ की मैंने आपको मिसाल दी है कि जो भी हुआ उसमें तमाम कोर कमांडर्स जनरल जो थे जैसे ही हुए उन्होंने कहा नो 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 नो, नॉट अगेंस्ट आवर कमांडर इन चीफ। तो उन्होंने किसी किस्म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह 9 मई को भी जिन लोगों का ये ख्याल था कि बीच में से कुछ लोग इस चेन ऑफ कमांड से निकल के कोई गैर फितरी अपना रोल अदा कर देंगे, तो वो उनकी भूल थी। अब चीजें ये नहीं है कि आर्मी को उस वक्त पता नहीं था, सबको पता था, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए थे, और वो सबूत अब आपकी आर्मी के पास मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिन साहब को जेर हिरासत लिया गया है उन्होंने जो भी अपना एक निज़ाम इनसाइड कायम किया हुआ था उसको एक्सप्लोर करते हुए आपकी फौज में सिर्फ एक अदारा जो है वो इंटेलिजेंस का काम नहीं करता, इसमें कई अदारे काम करते हैं। तो फिर जहां पे वो कुछ इनसाइडर बैठे हुए थे तो दूसरे जो अदारे में काम करने वाले लोग थे दूसरे विंग्स में, उन्होंने फिर उन लोगों को ट्रेस किया और पॉइंट आउट किया, और वह पूरी उनकी एक तफसील बनी। और फिर मुख्तसर से बात करता हूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो फिर कुछ घर के अफराद उन्होंने ये सारा भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद जनरल फैज साहब पे बड़ा मजबूत हाथ पड़ा।
पिछले कई वीलॉग्स में मैं कुछ इशारे दे चुका हूं। अक्सर मैं बहुत खुल के बात नहीं करता, इशारों में बात करता हूं। बुशरा बीबी की ज़ात के हवाले से मैंने कई दफ़ा बात की थी। अब जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये न्यूज़ चल गई है कि 9 मई के हवाले से बुशरा बीबी से कुछ तफ्शीश हुई है। ये सिर्फ एक चीज़ सामने लाने के लिए थी। बुशरा बीबी शायद बहुत कुछ बहुत पहले बता चुकी हैं। रऊफ हसन जो फवाद हसन फवाद के भाई हैं, शायद वो भी बहुत कुछ बता चुके हैं। जाली जो वो अक्सर होता है, फलाना फर्जंदे फलाना, फर्जंदे लाहौर, फर्जंदे पिंडी, तो उसमें भी आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि फिर रावलपिंडी से ही अंदर का ही कोई आदमी, उसने भी बहुत से इंकशाफात कुछ अदारों के सामने सबूत रख दिए हैं। शायद जो कुछ खतूत लिखे गए हैं उसके बारे में भी ठोस शवाहिद हमारे बड़े मोतबर अदारे के पास पहुंच चुके हैं। तो अभी आपने सुना कि आज फिर जनरल फैज के बाद 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अगले 3-4 रोज में जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं तो उनकी, रऊफ हसन साहब की तो जमानत हो चुकी है, बुशरा बीबी अभी अंदर ही है। इन लोगों की गिरफ्तारी की तो बात नहीं होगी, कुछ लोग फिर उस तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप अब बहुत हाई प्रोफाइल अगले 4-5 रोज में बहुत हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। तो इसके बाद जो बेयकीनी की कफियत थी पाकिस्तान के सुप्रीम अदारों में, जो शगाफ डाले गए थे और था कि इनमें बहुत दरारें पड़ जाएंगी, कुछ नाकबतंदेश आज भी बातें कर रहे हैं कि जी ईंट रख दी गई बड़े अदारे में, अब दरारें पड़ेंगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। ये बहुत मजबूत अदारा है, ये आपकी फूंकों से इसमें कोई दरारें नहीं पड़ेंगी। अब सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। कोई भी जो इस अदारे में दरार डालने की कोशिश करेगा वो बड़े आनी हाथों से लिया जाएगा। ये पैगाम उन लोगों ने उनको भी दे दिया जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं कि आप भी किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। तो अल्लाह खैर करे, अगले 3-4 रोज देखें। एंड पे सिर्फ एक ही कहूँगा, मुझे तो बेचारे इमरान खान पे तरस आ रहा है। काश उसने ये इस्तेमाल किया होता, गलत हाथों में ना खेलता। वो एस्ट्रोलॉजिस्ट एक वो साइमा खान है, उन्होंने भी एक पेशीन गोई की हुई है इमरान साहब और बुशरा बीबी के ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से। तो शायद ये अभी जो रोल अदा हुआ है वही सामा बीबी की पेशीन गोई सही साबित होने में कहीं बहुत बड़ा किरदार अदा ना कर जाए। फी अमान।